वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो क्लासिफिकेशन दिया था हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विच वाज गिवन बाय आर.एच. विठक्कर इन 1969। आर.एच. विठक्कर इन 1969 और उन्होंने सभी ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में क्लासिफाइड किया था। उन्होंने कौन से बेसिस पे सभी ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किया था, ये भी हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि उन्होंने सेल की कॉम्प्लेक्सिटी देखी थी। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी he divided all living organism on in 5 kingdom on the basis of complexity of cell, whether that is prokaryotic or eukaryotic. On the basis of complexity of body organization organism that may be unicellular or multicellular, mode of nutrition, presence of nuclear membrane. तो यहाँ पे ये एक छोटा सा डायग्रामेटिकली स्केच है जिसके बेस पे हम आपको ये बताना चाहते हैं, या फिर जो हमारे आर.एच. विठक्कर थे वो इवोल्यूशन की डायरेक्शन शो करना चाहते थे। इवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? इवोल्यूशन का मतलब हुआ पहले बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म और उसके बाद बहुत ही डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म। उसको हम क्या बोलते हैं? हम सिंपल से अगर कोई डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म इवोल्व होता है तो वो सारा प्रोसेस हमारा इवोल्यूशन में चला जाता है। तो यहाँ देखिए आप, सबसे पहले हमारे जो विठक्कर जी ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमलिया 5 किंगडम थे। तो यहाँ आप देखिए, दिस इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब सिंपल सेल विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज प्रोकैरियोटिक। और ये प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉफी होते हैं, ये फोटो ऑटोट्रॉफी भी होते हैं और ये कीमोसिंथेसिस से भी अपना खाना बनाते हैं या बनाते हैं। इसीलिए हमारे जो आर.एच. विठक्कर हैं उनके अकॉर्डिंग ये सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म थे। उसके बाद यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो ये हमारा फर्स्ट डोमेन हो गया। फर्स्ट डोमेन जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स आए। प्रोकैरियोट्स मतलब कौन कौन से? मोनेरा। और मोनेरा में कौन कौन कंसिस्टिंग? मोनेरा कंसिस्टिंग बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, एक्टिनोमाइसिटीज, ये सारे ऑर्गेनिज्म हमारे प्रोकैरियोट्स में आते हैं। नेक्स्ट यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स कौन से? यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, जो सिर्फ एक ही सेल के बने हुए हैं, वो जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, यूग्लिना, दीज ऑल आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेल्युलर हमारे यूकैरियोट्स हैं, ये सभी किंगडम में रखे गए। और कौन सा किंगडम था? दैट वाज प्रोटिस्टा। So you can say that protista are unicellular eukaryotes. So these are eukaryotic organism, but ये कैसे हैं? बहुत ही सिंपल हैं, unicellular हैं। नेक्स्ट, यूनिसेल्युलर के बाद हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनिजम्स की हैं वो कन्वर्ट हो गई मल्टी सेल्युलर में, एंड दिस इज सेकेंड डोमेन। एंड मल्टी सेल्युलर में हमारे प्लांटिया, किंगडम फंजाई एंड किंगडम एनिमलिया आते हैं। यहाँ पे इनको डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंटेशन के कौन सा पिगमेंट इनमें प्रेजेंट होता है, लोकोमोशन होता है या नहीं होता है। तो यहाँ हमारे ऑटोट्रॉफी प्लांट्स आर, जितने भी हमारे प्लांट्स हैं जो किंगडम एक्सेप्शनल तो हर जगह आपको मिलते हैं, तो प्लांट्स हैं, दीज आर ऑटोट्रॉफी इन नेचर। दे कैन प्रिपेयर देयर फूड एंड दे प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं ये। What is the mean of photosynthesis? Photo means light and synthesis means formation. So plants make
their own food with the help of photosynthesis process. That's why these are known as autotrophs. Next, fungi हैं, वो उनमें कोई pigment present नहीं होता. That's why they absorb the food material from another's body. So you can say, या we can say, fungi are heterotrophy in nature. They having हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें कौन से टाइप का होता है? देयर आर 3 टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सेप्रोफाइट या सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो सेप्रोफाइटिक या सेप्रोफिटिक जो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हमारी फंजाई शो करती हैं. दे आर शोइंग सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एज वेल एज ये अपना खाना एब्सॉर्ब करती हैं, एज वेल एज दे टेक देयर फूड फ्रॉम अनदर्स बॉडी. सो यू कैन से दैट दे आर आल्सो हैविंग पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा होता है? पैरासिटिक एंड सेप्रोफाइटिक. नेक्स्ट, किंगडम एनिमलिया. दीज आर multicellular organism, very complex these are, and their heterotrophy, इनके अंदर कौन सा सेप्रोफाइट या ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं या होलोजोइक होते हैं. तो these having holozoic mode of nutrition and they ingest complex food material. They ingest complex food material. So students, ये हमारा 3 डोमेन क्लासिफिकेशन था. 3 डोमेन, फर्स्ट डोमेन, सेकंड डोमेन एंड दिस इज थर्ड डोमेन. तो हमारा 3 डोमेन क्लासिफिकेशन था. और किंगडम क्लासिफिकेशन कौन सा है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. फर्स्ट इज मोनेरा, सेकंड इज प्रोटिस्टा एंड थर्ड इज फंजाई, प्लांटिया एंड वेल डेवलप्ड दैट इज एनिमलिया. यहाँ पे किंगडम क्लासिफिकेशन कितना है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. बट डोमेन अगर हम पूछते हैं तो डोमेन है यहाँ पे 3 डोमेन क्लासिफिकेशन. फर्स्ट, सेकंड डोमेन एंड दिस इज थर्ड डोमेन. अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे. हम अपने मोनेरा के बारे में, इनके एक के बारे में अब हमें पढ़ना है. तो सबसे पहले हम अपने मोनेरा, जो हमारा किंगडम मोनेरा है, उसके बारे में देखते हैं कि मोनेरा के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और मोनेरा किंगडम में कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं. तो अभी बताया कि मोनेरा है, मोनेरा इज दैट किंगडम विच इज having या which consisting bacteria, archaebacteria, blue green algae, and another name of blue green algae is cyanobacteria. ये सारे ऑर्गेनिज्म हमारे मोनेरा में आते हैं. मोनेरा में क्यों आते हैं ये भी आज हम देखते हैं कि why these were kept in मोनेरा. So first kingdom first, that is मोनेरा. मोनेरा कैसे होते हैं? मोनेरा बहुत ही स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म हैं. These are smallest organism on earth. Very simple, बहुत ही सिंपल हैं ये. Very simple these are. Microscopic. We can't see monera with naked eye. We can see only with the help of microscope. So that these are smallest organism, very simple, and these are microscopic. एक हमारा प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है, that is the PPLO. ये हमारा स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है. PPLO means pneumonia like
like organism. It is smallest organism या smallest, जो भी अगर smallest organism का नाम आए तो हमें पता है कि बैक्टीरिया हैं, these are small organism and smallest organism, but बैक्टीरिया या फिर हमारे जो मोनेरा है, मोनेरा में सबसे छोटा है वो कौन सा है? प्लूरोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, दैट इज पीपीएलओ. तो पीपीएलओ इज स्मॉलेस्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म. चलिए देखते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर मोनेरा किंगडम ऑर्गेनिज्म. सो मोनेरा कंसिस्टिंग, ये भी देख लीजिए, मोनेरा कंसिस्टिंग बैक्टीरिया, इट हैविंग बैक्टीरिया. एग्जाम्पल कौन कौन से हैं जो मोनेरा में आते हैं? बैक्टीरिया हो गया एंड साइनोबैक्टीरिया, bacteria, cyanobacteria. Another name of cyanobacteria is blue green algae. Blue green algae या BGA भी बोल सकते हो आप, इसकी अब्रिविएटेड फॉर्म साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया and mycoplasma. Mycoplasma. Without oxygen they can live. Mycoplasma. तो यहाँ पे ये हमारे मोनेरा के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया का ही दूसरा नाम है वो क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट इज BGA. BGA भी कभी कभी बहुत बार BGA भी लिखा हुआ होता है, सो डोंट बी कंफ्यूज इन BGA, इट इज ब्लू ग्रीन एल्गी. आर्कीबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा. अभी हम चलते हैं कि ये जो मोनेरा में कौन कौन से सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं. मोनेरा हैं वो बहुत ही हमें पता है स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, सिंपल हैं. तो यहाँ प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, प्रोकैरियोटिक cellular organism. प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. प्रोकैरियोटिक हैं तो प्रोकैरियोट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था तो वहाँ हमने पढ़े हैं. अभी देखिए हम चलते हैं, सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल्स तो आपको पता ही है, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, first of all we should show the diagram of monera, means diagram of prokaryotic cellular organism. Okay, so यहाँ पे you know very well that there is this is cell wall, this is plasma membrane,
this is fluid and the fluid is known as cytosol. साइटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं हम इसे, लेकिन साइटोप्लाज्म वर्ड इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनिज्म बिकॉज cytosol is without the fluid which is enclosed within the cell without any cell organelle. तो यहाँ कोई सेल ऑर्गेनले प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए हम इसे साइटोसोल बोलते हैं. और साइटोप्लाज्म भी आप कह सकते हो, साइटोप्लाज्म. दिस इज फ्लैजेला, फ्लैजेला एंड बहुत सारे ऐसे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं. फ्लैजेला और सीलिया हैं वो दोनों ही मूवमेंट में हेल्प करते हैं. दीज आर इनर फोल्डेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दीज आर नोन एज मीजोसोम. मीजोसोम हैं वो क्या करते हैं बताते हैं. दिस इज द देयर आर सम balloon like structure present and these are known as vacuoles. So that this is the DNA, scattered DNA. DNA. Aggregation of DNA is known as nucleoid. There is no nucleus, this is known as nucleoid. So this is the structure of prokaryotic cellular organism. First of all, cell wall. Cell wall है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसे हम क्या बोलते हैं, we call that is the cell wall. यहाँ हमारे बैक्टीरिया की सेल वॉल जनरली हमने पढ़ा है. सेल वॉल जहाँ पे भी आता है तो हमें झट से याद आता है कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड सेल्यूलोज इज अ टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड. बट एग्जैक्टली इन केस ऑफ बैक्टीरिया या मोनेरा द सेल वॉल इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. यहाँ बैक्टीरिया के केस में हमारी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई नहीं होती है, तो फिर किसकी बनी हुई होती है? इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन. Peptidoglycan. The cell wall of bacteria is made up of peptidoglycan. Next, inner layer, and inner layer just after the cell wall. Cell wall provide rigidity to this unicellular organism. Plasma membrane is inner membrane of the बैक्टीरिया एंड हियर आपको दिखाई दे रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी जगह पे इनफोल्डेड है. उस इनफोल्डेड स्ट्रक्चर को हमने क्या बताया, दैट इज मीजोसोम्स. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस मीजोसोम? मीजोसोम हेल्प इन रेस्पिरेशन just like to mitochondria in eukaryotic cellular organism, because mitochondria है that help in respiration. So that in case of prokaryotes there is no mitochondria. तो mitochondria का काम कौन करता है? mitochondria का काम करते हैं मीजोसोम. मीजोसोम दो तरह के होते हैं. First is this which is present just with the plasma membrane, it is enfolding of plasma membrane, and second one is the mesosome is present near the nuclear region and it help in replication of the DNA. So this mesosome helps in respiration. Respiration. Next vacuoles present होते हैं यहाँ पे maintain. Next देखिए आप flagella. So ये जो flagella हैं ये proteinous part होते हैं and these flagella help in locomotion या movement. Help in movement. Next, cytosol, the fluid which is present inside the cellular structure, that is known as cytosol or cytoplasm.
डीएनए डीएनए जो हमारे मोनेरा के सेल में जो डीएनए प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट इन स्कैटर्ड फॉर्म, मीन्स देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसीलिए इसे हम न्यूक्लियस ना कह के क्या कहते हैं, वी कॉल दिस इज न्यूक्लियोइड। सो कैरेक्टरिस्टिक्स, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं मोनेरा के, तो कौन कौन से फीचर्स लिखते हैं देखिए। First of all, cell wall. Cell wall of Monera या bacteria is made up of peptidoglycan. Second, the cytoplasm don't have any cell organelle just like eukaryotic cell. Just like eukaryotic cell. फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से सेल ऑर्गनले इसमें नहीं होते, एग्जाम्पल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, etc. The DNA is present in scattered form. Means that is no nuclear membrane, present. So that this scattered DNA जो होता है न्यूक्लियस के बजाय इसे क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोइड. So that we say this is, so that there is nucleoid instead of nucleus. There is nucleoid instead of nucleus. न्यूक्लियस नहीं होता है यहाँ. इसके बाद है नो हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट. नो हिस्टोन प्रोटीन, no histone protein present with DNA. कोई प्रोटीन नहीं होता डीएनए के साथ, बट प्रोटीन होता है, बट वो हमारा हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है. नेक्स्ट, सीलिया एंड फ्लैजेला प्रेजेंट फॉर लोकोमोशन और मूवमेंट ऑफ द सेल. सीलिया
and flagella. Help in locomotion, help in movement and locomotion. तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे मोनेरा के। सेल वॉल बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई होती है, सेलुलोज से नहीं होती है। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म के अंदर कोई सेल ऑर्गन ले नहीं होता, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा। यहाँ पे जो डीएनए है, डीएनए के चारों तरफ न्यूक्लियस, ये हमने प्रोकैरियोटिक के कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था। तो हमारे बैक्टीरिया क्या हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही हैं। तो हमने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोकैरियोटिक के ही लिखने हैं। डीएनए इज प्रेजेंट इन स्कैटर्ड फॉर्म, दैट इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती तो डीएनए स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं होता, सो दैट देयर इज नो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट। इसीलिए उस रीजन को हम क्या कहते हैं, वी कॉल दैट एज न्यूक्लियोइड रीजन। नेक्स्ट, हिस्टोन प्रोटीन यहाँ हमारे डीएनए के साथ एसोसिएशन में नहीं होता है। इसके जो सेल्स होती हैं वहाँ पे सीलिया और फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए सीलिया और फ्लैजेला मूवमेंट में और लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। अभी हम देखते हैं हमारे जो बैक्टीरिया हैं उनकी शेप की होती है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया कई शेप में पाया जाता है। बैक्टीरिया आर फाउंड इन स्पाइरुलम, विब्रियो, बैसिलस फॉर्म। So shape of bacterial cells. बैक्टीरिया बोल सकते हैं या बैक्टीरियल सेल बोल सकते हैं। तो these are found in these round structure, and these rounded structure are known as coccus. This structure of bacteria is known as, अगर बैक्टीरिया की सेल ऐसे गोल गोल राउंडेड है तो हम उसे क्या बोलते हैं, कोकस, माइक्रोकोकस। नेक्स्ट, if the bacterial cell is this rod shaped, अगर हमारे बैक्टीरिया की सेल स्ट्रक्चर रॉड शेप्ड है, we say this is bacillus. If the bacterial cell structure is a rod shaped structure, then we say this is bacillus. Next, spirulum. अगर हमारे बैक्टीरिया की शेप ऐसे स्पाइरल जैसी है, then we say this is the spirulum shape of the bacteria. If the bacteria are just like coma shaped like this, then we say these are vibrio cholerae. These are known as vibrio. So there are different bacteria on the basis of their shape: coccus, bacillus, spirulum, vibrio. If the cells are rounded, then we say this is the coccus. If the rod shaped structure, then we say these are bacillus. स्पाइरल जैसी होंगी तो हम उन्हें स्पाइरुलम बोलेंगे, और अगर कोमा शेप्ड हैं then we say this is vibrio. Now reproduction in bacteria, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन किस बेस पे होता है? सो यहाँ बाइनरी फिशन इज द मेन रिप्रोडक्शन टाइप, asexual reproduction that is. तो बाइनरी फिशन, reproduction occur through binary fission. Binary fission means if one cell is divided into two daughter cells through its DNA region and its DNA region भी आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? we call that as binary fission. Sexual reproduction के बारे में देखते हैं. Then according to sexual reproduction,
there is conjugation, that is not sexual reproduction, that is gametic fusion. Conjugation and transformation, and third one is transduction. ये हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के या गैमेट्रिक फ्यूजन के और गैमेटिक फ्यूजन के टाइप हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन. सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा या बैक्टीरिया में जहाँ भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिए.